नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नजर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली में कोरोना की दैनिक जांच को बढ़ाकर 1 लाख किया गया। उप मुख्यमंत्री की दावेदारी छोड़ने के बाद सुशील मोदी ने कहा, कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार कल लेंगे सीएम पद की शपथ। देश में कोरोना के 41,100 नए मामले, रिकवरी दर 93.09% हुई। डोनाल्ड ट्रंप की मांग, जॉर्जिया में मतपत्रों की दोबारा गिनती रोकी जानी चाहिए। और ऑस्ट्रिया में कोरोना की दूसरी लहर, मंगलवार से फिर लागू होगा लॉकडाउन। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। दिल्ली में भयावह रूप ले रहे कोरोना वायरस पर लगाम के लिए दैनिक जांच को बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की रोजाना जांच को बढ़ाकर 1 से 1.5 लाख किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि केंद्र डीआरडीओ केंद्र पर 750 आईसीयू बेड उपलब्ध कराएगा। गृह मंत्री शाह ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दूसरी बार कमान संभाली है। इससे पहले जून में स्थिति को बिगड़ता देख अमित शाह ने अपनी देखरेख में कार्रवाई की थी और कोरोना पर काबू पाया गया था। नवंबर माह में कोरोना राजधानी में फिर बढ़ा है। कोरोना के नए रिकॉर्ड मामले सामने आने के साथ ही वायरस से मरने वालों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ रही है। केजरीवाल ने बैठक के लिए गृह मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के लिए यह बैठक बहुत जरूरी थी। अक्टूबर के बाद दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और सभी को मिलकर काम करना जरूरी था। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदूषण को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। इस पर सोमवार को बैठक होने की उम्मीद है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में वायरस के 3,235 नए मामले सामने आए और 95 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 7,614 हो गई है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में हर बार उप मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने इस बार दुखी मन से अपनी दावेदारी छोड़ने के बाद कहा कि कार्यकर्ता का पद उनसे कोई नहीं छीन सकता। सुशील मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए आज ये जानकारी दी। उनकी जगह कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद को भाजपा विधानमंडल दल का नया नेता चुना गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, तारकिशोर जी को भाजपा विधानमंडल दल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर कोटिशा बधाई। इस बार सुशील मोदी ने भावनात्मक ट्वीट कर कहा कि भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी मैं उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के विधानमंडल दल के नेता निर्वाचित होने के बाद नीतीश कुमार कल 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजग विधानमंडल दल के नेता के तौर पर उन्हें चुने जाने की जानकारी उन्होंने राज्यपाल को दी है। राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है और कल शाम 4 से 4:30 के बीच राजभवन में वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 41,100 नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 93.09% हो गई है। पिछले 3 दिनों के मुकाबले कोरोना वायरस के नए मामलों में रविवार को कमी देखी गई। शनिवार को 44,684, शुक्रवार को 44,878 और गुरुवार को 47,905 मामले सामने आए थे। कोरोना को मात देने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि से सक्रिय मामले तेजी से घट रहे हैं और अब इनकी संख्या कम होकर 4,79,216 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना वायरस के 41,100 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या 88,14,000 से ज्यादा हो गई है। इस दौरान सक्रिय मामले 1503 कम हुए। इस अवधि में 42,156 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिससे इस महामारी को मात देने वालों की संख्या बढ़कर
82,05,000 से अधिक हो गई है। इस दौरान 447 और मरीजों की मृत्यु होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,29,635 हो गया है। देश में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 93.09% और मृत्यु दर घटकर 1.47 व सक्रिय मामलों की दर घटकर 5.43% रह गई है। कोविड-19 के सर्वाधिक प्रभावित मामले महाराष्ट्र में हैं, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामले 1,425 बढ़कर 86,470 हो गए हैं। राज्य में इस दौरान 105 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 45,914 तक पहुंच गया है। राज्य में अब तक 16,12,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जॉर्जिया में मतपत्रों की दोबारा गिनती को रोका जाना चाहिए, क्योंकि उन पर मिलान हस्ताक्षर नहीं दिखाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और अन्य जगहों पर मतदान में धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत हैं। प्रमाण मिले हैं कि हमारे रिपब्लिकन पोल पर नजर रखने वाले और पर्यवेक्षकों को मतगणना कक्षों में उपस्थित होने की अनुमति नहीं थी, जो कि असंवैधानिक है। एक अन्य ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि जॉर्जिया में मतपत्रों की दोबारा गिनती समय की बर्बादी है। वे मिलान हस्ताक्षर नहीं दिखा रहे हैं। जब तक मिलान की अनुमति नहीं दी जाती, दोबारा गिनती को रोका जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, एरिजोना, नेवादा और मिशिगन सहित कई प्रांतों में मतदान अनियमितताओं को लेकर कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए मंगलवार से देश में दूसरा लॉकडाउन शुरू होगा। चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने शनिवार को पत्रकारों को बताया कि अगले 2.5 सप्ताह मंगलवार 17 नवंबर से 6 दिसंबर रविवार तक देश में दूसरा लॉकडाउन लागू रहेगा। कुर्ज के अनुसार मंगलवार से दैनिक आवश्यकताओं की दुकानों, डाकघरों, बैंकों और फार्मेसियों को छोड़कर करीब सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी। हेयर ड्रेसर, ब्यूटी सैलून व अन्य उद्यमों को भी बंद रखा जाएगा। स्कूल, दूरस्थ शिक्षा बंद रहेगी व बिना किसी वाजिब कारण के घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों के लिए व अपने आसपास की तमाम जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।